इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। बातम्यांच्या या भागाचे प्रायोजक आहे भंगाळे गोल्ड जलगांव। सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच छिड़ी जंग अब 13वें दिन में पहुंच चुकी है। हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और दोनों तरफ से लगातार मिसाइल, बम और भारी गोले बारूद दागे जा रहे हैं। पूरे इलाके में युद्ध की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका चाहे तो ईरान को सिर्फ 1 घंटे के भीतर खत्म किया जा सकता है और फिर वो दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के पास दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेना है और उसकी ताकत के आसपास भी कोई देश नहीं है। इस युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की मौत की खबर के बाद ईरान ने उनके बेटे मुजतबा खामनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त कर दिया है। जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर मुजतबा खामनेई सुप्रीम लीडर बने रहते हैं तो क्या अमेरिका इस जंग में जीत का ऐलान करेगा, तो इस सवाल पर ट्रंप ने कोई सीधी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी सेना ने एक ही रात में ईरान के लगभग सभी माइनशिप खत्म कर दिए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ईरान की लगभग पूरी नौसेना समुद्र की गहराई में चली गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि ईरान के इतिहास में अमेरिका ने अब तक का सबसे भीषण प्रहार किया है, लेकिन अभी उनका काम खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका को कुछ खतरनाक लोगों से छुटकारा पाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान पूरे मध्य पूर्व पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था और इजराइल को खत्म करना चाहता था, लेकिन अब वो अमेरिकी सेना की कार्रवाई की चपेट में आ गया है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस युद्ध पर टिकी हुई हैं कि आखिर ये टकराव कब और कैसे खत्म होगा। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।